फिर वे क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पक्षी आकाश में सुख पूर्वक जाते आते हैं, वैसे ही सांगोपांग शिल्प विद्या को साक्षात करके उससे उत्तम यानादि सिद्ध करके अच्छी सामग्री को रख के बढ़ाते हैं। वे ही उत्तम प्रतिष्ठा और धनों को प्राप्त होकर नित्य बढ़ा करते हैं। फिर वे वायु कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे भय रहित पुरुष युद्ध से निवृत्त नहीं होते, वैसे युद्ध करन हारे लड़ने के लिए शीघ्र दौड़ते हैं। जैसे क्षुधातुर मनुष्य अन्न की इच्छा और जैसे सेना में युद्ध की इच्छा करते हैं, जैसे दंड देन हारे न्यायाधीशों से अन्यायकारी मनुष्य उद्विग्न होते हैं, वैसे ही कुपथ्यकारी अच्छे प्रकार उपयोग न करनहार मनुष्य वायुओं से भय को प्राप्त होते और अपनी मर्यादा में रहते हैं। फिर वे सभाध्यक्ष आदि कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मेघ का धारण, हनन और वर्षा के समुद्र को भरता है, वैसे सभापति लोग विद्या न्याय युक्त प्रजा के पालन का धारण करके अविद्या अन्याय युक्त दुष्टों का ताड़न करके सबके हित के लिए सुख सागर को पूर्ण भरें। फिर वे कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य लोग इस जगत में जन्म पा विद्या शिक्षा का ग्रहण और वायु के समान कर्म करके सुखों को भोगें। फिर वे किस लिए क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे मनुष्य कूप को खोद खेत व बागीचे आदि को सींच के उसमें उत्पन्न हुए अन्न और फलादि से प्राणियों को तृप्त करके सुखी करते हैं, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि लोग वेद शास्त्रों में विशारद विद्वानों को कामों से पूर्ण करके इनसे विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म का प्रचार करा के सब प्राणियों को आनंदित करें। फिर उनसे मनुष्यों को क्या-क्या आशा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सभाध्यक्षादि लोगों को योग्य है कि सुख दुख की अवस्था में सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान मान के सुख धनादि से युक्त करके पुत्रवत पालें और प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उनका सत्कार पिता के समान करें। इस सुक्त में वायु के समान सभाध्यक्ष राजा और प्रजा के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की संगति पूर्व सुक्तार्थ के साथ समझनी चाहिए। यह 85वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर वह गृहस्थ कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे प्राण के बिना शरीर आदि का रक्षण नहीं हो सकता, वैसे सत्योपदेशकर्ता के बिना प्रजा की रक्षा नहीं होती। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जानने जनाने व क्रियाओं से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को युक्त करा यथावत परीक्षा करके विद्वान करना चाहिए। भावार्थ, तीव्र बुद्धि और शिल्प विद्या सिद्ध विमानादि यानों के बिना मनुष्य देश देशांतर में सुख से आने जाने को समर्थ नहीं हो सकते। उस कारण अति पुरुषार्थ से विमानादि यानों को यथावत सिद्ध करें। फिर उन शिक्षित मनुष्यों से क्या होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वानों की शिक्षा के बिना मनुष्यों में उत्तम गुण उत्पन्न नहीं होते, इससे इसका अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। फिर वे क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से युक्त अच्छे प्रकार परीक्षित शुभ लक्षण युक्त संपूर्ण विद्याओं का वेत्ता दृढ़ांग अति बली पढ़नहारा श्रेष्ठ सहाय से सहित पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान है, वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होता है, इससे विरुद्ध मनुष्य नहीं। हम सब मिलके क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब ऋतु में ठहरने वाले वायु प्राणियों की रक्षा कर उनको सुख पहुंचाते हैं, वैसे ही विद्वान लोग सबके सुख के लिए प्रवृत्त हों, न कि किसी के दुख के लिए। उनकी रक्षा और शिक्षा पाया हुआ मनुष्य कैसा होता है, इस विषय को कहा है। भावार्थ, जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष आदि विद्वान रक्षा करने वाले हैं, वे क्यों कर सुख और ऐश्वर्य को न पावें,
उनके संग से मनुष्य को क्या जानना चाहिए, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, कोई पुरुष विद्वानों के संग के बिना सत्य काम और अच्छे बुरे को जान नहीं सकता। इससे सबको विद्वानों का संग करना चाहिए। अब और मनुष्यों को उन सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर प्रीति और पुरुषार्थ के साथ विद्युत आदि पदार्थ विद्या और अच्छे-अच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी और दुर्गुणी मनुष्यों को दूर कर नित्य अपनी कामना सिद्ध करें। फिर वे क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में मरुतः, सत्य सवशः, महित्वना इन 3 पदों की अनुवृत्ति है। सभाध्यक्षादि को परम पुरुषार्थ से निरंतर राज्य की रक्षा करनी तथा अविद्या रूपी अंधकार और शत्रुजन दूर करने चाहिए तथा विद्या, धर्म और सज्जनों के सुखों का प्रचार करना चाहिए। इस सुक्त में जैसे शरीर में ठहरनहार प्राण आदि पवन चाहे सुखों को सिद्ध कर सबकी रक्षा करते हैं, वैसे ही सभाध्यक्षादिकों को चाहिए कि समस्त राज्य की यथावत रक्षा करें। इस अर्थ के वर्णन से इस सुक्त में कहे हुए अर्थ की उस पिछले सुक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिए। यह 86वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 87वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में पूर्वोक्त सभाध्यक्ष कैसे होते हैं, यह उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे सूर्य की किरणें तीव्र प्रताप वाली हैं, वैसे प्रबल प्रताप वाले मनुष्य जिनके समीप हैं, क्यों कर उनकी हार हो। इससे सभाध्यक्ष आदिकों को उक्त लक्षण वाले पुरुष अच्छी शिक्षा, सत्कार और उत्साह देकर रखने चाहिए। बिना ऐसा किए कोई राज्य नहीं कर सकते हैं। सभाध्यक्ष के काम वाले मनुष्य क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विमान आदि रथ बनाकर उनमें आग, पवन और जल के घरों में आग, पवन, जल धरकर कलों से उनको चलाकर उनकी भाप को रोक रथों को ऊपर ले जाएं। जैसे कि पखेरु व मेघ जाते हैं, वैसे आकाश मार्ग से अभिष्ट स्थान को जा आकर व्यवहार से धन और युद्ध सर्वदा जीत व राज्य धन को प्राप्त होकर उन धन आदि पदार्थों से परोपकार कर निरभिमानी होकर सब प्रकार के आनंद पावें और उन आनंदों को सबके लिए पहुंचावें। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष पवन, तृण, औषधि और धूल को कंपाते हैं, वैसे ही वीरों की सेना के रथों के पहियों के प्रहार से धरती और उनके शस्त्रों की चोटों से डरनहार मनुष्य कंपा करते हैं। और जैसे व्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से धन को पाकर बड़े धनाढ्य होते हैं, वैसे ही सभा आदि कामों के अधीन शत्रुओं के जीतने से अपना बड़प्पन और प्रतिष्ठा विख्यात करते हैं। फिर सेना युक्त सेना का अधीश वीर कैसा होता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, ब्रह्मचर्य और विद्या परिपूर्ण शारीरिक और आत्मिक बलयुक्त अपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना की निरंतर रक्षा करके शत्रुओं को जीत के प्रजा का पालन करे। फिर वे क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव से परमेश्वर की आज्ञा पालन रूप प्रार्थना, उपासना और परमेश्वर का उपदेश, संसार के पदार्थ और उनके विशेष ज्ञान से उपकारों को लेकर